अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, लव जिहाद का मुद्दा हमेशा हिंदुस्तान में उठता रहता है, हमेशा हमारे देश में उठ रहा है। मुस्लिम बना रहे हैं, उसे शादियाँ कर रहे हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। जब उन्हें शादी कर लेते हैं उसके बाद छोड़ दिया करते हैं। तो मुस्लिम आतंकवादी है, ये है, वो है। इसीलिए एक वीडियो मैं लेके आया हूँ। देखिए किस तरह हमारे कौम की बेटियां, हो सकता है वो हमारी तरबियत का नतीजा, हो सकता है नहीं, हम तो अपने को ही कहेंगे हमारी तरबियत या हमारे तरबियत ही कहेंगे। तरबियत की वजह से आज ये हमारा हाल हो रहा है कि हमारे कौम की बेटियां लड़कों के साथ फंस रही है और उनके साथ जाके अपनी जिंदगी खराब कर ले रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो लेके आने का एक ही मकसद था कि आप अपने मुआशरे में, अपने घर में जरूर देखें और अपने बच्चियों के साथ, अपने बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये चीज़ों को दिखाएं कि देखो क्या हाल हो रहा है। हमारे बेटियां, हमारी बहनें इन लोगों के साथ फंस जाती हैं, उनके चिकनी चुपड़ी बातों में आके फंस जाते हैं और उनके साथ चली जा रही हैं और शादियां कर ले रही हैं। उसके बाद क्या हाल हो रहा है। तो खुदारा ये वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करिए और देखिए कि क्या हाल हो रहा है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ का मामला है और क्या हुआ है इनके साथ। 3 दिन बाद इन्होंने मुझे मारा और बोला कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से मुझे बदला लेना था कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तेरे से शादी की। तो इंडिया में अभी तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों ने फंसाया। हाउस अरेस्ट के बीच क्या क्या बोले मौलाना तौकीर रज़ा, इस बारे में हम बात करेंगे। तरबियत और दीन की तालीम के बावजूद भी अगर हमारी नस्ल इस फितने में फंस जाए तो सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह ताला से आजमाइश पर रहम और सब्र मांगे। मगर 90% ये फितने में डालने वाले माँ बाप ही है जो रोजाना 4 घंटे वीर ज़रा, दिलवाले दुल्हनिया जैसी आवारगर्दी की तालीम टीवी के जरिए बच्चों को दे रहे हैं। और जब कोई दिलवाला उनकी बेटियों को दुल्हनिया बना कर ले जाता है, सर पीटते रह जाते हैं कि हमने तो बेहतरीन तालीम दी थी। याद रखें, आप जो बोलेंगे बच्चे वो शायद ही सीखे, मगर जो देखेंगे वही सही मानेंगे। औलाद सही रास्ते पर तब आ जाएगी जब वालिदैन गुनाहों से तौबा करेंगे। कल को आपकी ज़ारा को कोई वीर अपनी बातों में बहला फुसला लेगा, तब आप कितनी दुहाई दो, आप ही उनकी जिंदगी के विलन बनेंगे। तो हमारी इस बहन से एक हिंदू शख्स ने शादी की और किस तरीके से धोखा दिया, खुद सुनिएगा। IMC चीफ मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा है कि देश में मुसलमान महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो लिंचिंग की आदत हो गई है, हम तो मरने को तैयार है, हमें घेर कर मार डालो। आगे कहा कि मुसलमानों के लड़कियों को हिंदू लड़के फंसा रहे, 10 लाख मुस्लिम लड़कियों हिंदू लड़कों ने फंसाया है। इन्हीं सब मामलों की वजह से मुझे तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है। हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, यही वजह है कि हमें राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए जाना पड़ रहा है। मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा है कि लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कल कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा। उन्होंने कहा है कि तिरंगा यात्रा निकालना इसलिए जरूरी है कि मुल्क में कुछ फिरका परस्त संगठन है जो माहौल खराब बना रहे हैं और यहाँ पर सत्ता में बैठी सरकार उनकी सरपरस्ती कर रही है। मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा है कि मेरा मानना है कि केंद्र सरकार ने ही उन लोगों को लगाया हुआ है कि इस तरह के काम करते रहो और लोगों को उलझा कर रखो, ताकि जो बुनियादी लोगों की जरूरत है, बुनियादी परेशानियां हैं, इन मुद्दों की तरफ से ध्यान भटक रहे, इन मुद्दों की तरफ से ध्यान भटका रहे। कहीं लिंचिंग हो जाए, कहीं फसाद हो जाए, कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये लोग हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। RSS के हजबोले कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र पहले से है, तो जब पहले से हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग जो लोग उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तौकीर रज़ा ने कहा है कि मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे हो रही है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है या लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान लागू है। केंद्र सरकार उन लोगों की मदद कर रही है जो लोग हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं। हमें सरकार से मांग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार मांग कर चुके हैं। उन्होंने हमें जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। 3 दिन बाद इन्होंने मुझे मारा और बोला कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से मुझे बदला लेना था कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं और मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तेरे से शादी की। पर मैंने उस चीज़ को कभी भी इतना गहराई से नहीं सोचा कि हस्बैंड है, कोई नहीं, गुस्से में। 3 दिन बाद की बात, 3 दिन बाद की बात है और बहुत बुरी तरीके से मारा था। इनके पास एक डॉक्टर थी, वो भी मुझे घर पर ट्रीटमेंट के लिए आई थी, जिनका नाम सरोज है, और वो खुद आई थी वहाँ पे मुझे देखने के लिए घर के। मुझे नहीं पता कि अब वो इस चीज़ को एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। 3 दिन बाद मारा पीटा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही चीज़ रहा कि इन्होंने मुझे मारना पीटना हमेशा बस यही कि तू मुस्लिम है, तू मुस्लिम है। तो फिर उसके बाद इनको लगा कि शायद परिवार के चलते ये, मतलब मैं इनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इन्होंने झूठा बहाना बनाया कि मेरे पेरेंट्स झगड़ा करते हैं और मेरे को उसमें इन्वॉल्व करके घर कमरा खाली कर दिया गाँव का और दिल्ली आ गए। दयालपुर गाँव। दयालपुर के रहने वाले हैं संजय जी, दयालपुर के। और मुझे लेके आ गए दिल्ली। जब बदरपुर DDA फ्लैट 288 था, 2nd फ्लोर पे हमारा घर, हम वहाँ रहने लगे। वहाँ भी इसने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से बहुत
परेशान किया। ये मुझे फिजिकल के लिए मारता था, दिन में चाय पीने भी आता था तो भी मुझे उस चीज़ के लिए मारता था, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए ये चीज़ बोलना ना बहुत शर्मदायक है और मैं ये चीज़ें किसी से नहीं बता सकती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करता था। वहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हुई, उसने मेरा अबॉर्शन कराया ले जाके कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर तुमने अबॉर्शन नहीं किया। सेम यही कंडीशन इसकी शादी के टाइम पे भी थी कि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूँगा। ये इसकी मम्मी मेरे से शादी से पहले भी मिलने आई, सब कुछ आई, और इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं भाग के इसके साथ गई हूँ और मेरे को बहुत गंदे गंदे वर्ड बोले कि तू भगौड़ी है, तू किसी की नहीं हो सकती, ये जो मतलब वो बोल सकता था, जितने गंदी शायद मैं मीडिया के सामने ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर इसने मेरा अबॉर्शन कराने के बाद मैंने वहाँ एक अनाथ आश्रम है खुशी रेनबो होम, वहाँ मैंने जॉब ज्वाइन की। ये मेरे साथ वहीं रहता था। इसने मुझे उस संस्था के अंदर भी मारा। संस्था वाले ने बोला कि बाहर अपना रूम ले लो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा और सुना किस तरीके से अंधभक्तों को उनकी फैमिली वाले तक सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लड़कियों से शादी करने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। शादी से पहले ये काफी अच्छी बातें करते हैं, जैसे ही शादी हो जाती है तो असली रूप में आ जाते हैं। इस पर आप लोग क्या कह रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। भाइयों, ये वीडियो जैसे हम लोगों ने देखा उसमें एक मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि वो तिरंगा यात्रा निकाले हैं, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से मुसलमानों के ऊपर बहुत तरह की ज़्यादतियाँ किए जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके खाने को लेकर, उनके पीने को लेकर, उनके कपड़े पहनावे को लेकर या उनके इबादत गाहों को लेकर। कभी कहा जाता है ये मस्जिद हमारा है, कभी कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लब जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने एक डेटा दिया है जिसे बताया कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादियां कर ली है भाग करके, या जिस कारण से या उसे फंसाया गया है, कुछ किया गया है, उसके बाद शादियां करने के बाद उनका क्या हाल होता है। तो देखिए, एक हमारी बच्ची जो हिंदू लड़के के साथ शादी कर लिया, उसके बाद वो लड़का क्या कहता है कि हिंदू मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, इसलिए मैंने आपको उससे बदला लेने के लिए शादी किया। बताइए, शादी से पहले तो मोहब्बत का ये वो बहुत तरह का मतलब रुझान लुभाने वाली बातें करते हैं और हमारी बेटियां उनके साथ फंस जा रही है। तो ये वीडियो जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए, लोग देखें इस चीज़ को कि देखें क्या हाल हो रहा है। अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दीजिए, इन सब चीज़ों से बचाइए कि गलत हमेशा गलत ही होता है, सही नहीं होता। अरे हमारे कौम में की लड़कों की कमी है, आप उसमें रहिए ना, क्यों इन सब को पीछे जा रहे हैं, जाके अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर ले रही हैं। ईमान ख़राब हो रहा है, अपना दीन ख़राब हो रहा है, हर चीज़ ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सदका जारिया समझ के जितना से जितना हो सके शेयर करिएगा, जिससे हमारे कौम के लोग, हमारे कौम की बच्चियाँ इसे देखें और अपना ईमान, अपना धर्म सब बचाए, अपना ईमान धर्म बचाए, अपना दीन बचाए। इन सब लोगों से बचे, इन लोगों के चक्कर में, चंगुल में ना आए। और हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तब तक के लिए खूब ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।